हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए, आज मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी जो कि अपने पर्सन से बहुत दिनों से दूर हैं। आप दोनों में ब्रेकअप हो चुके हैं, कोई बात नहीं हुई। तो आज आपके पर्सन के मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि उनके दिल में ऐसा क्या है जो वो कह के भी आपको बता नहीं पा रहे। ऐसी क्या बात है जो वो आपको कह नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं वो, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने बेशुमार कर दी हैं। इस रिश्ते में बहुत कड़वाहट घोल दी है, इतनी कड़वाहट घोल दी है कि अब शायद अब आप उनसे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास, देखा, मैं रीडिंग कर रही हूँ जिस बारे में, उस बारे में कार्ड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आप लोगों के सामने रीडिंग शुरू करती हूँ और देख लो, टावर का कार्ड आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैं जो रीडिंग करती हूँ तो यूनिवर्स उसमें हाजिर नाजिर होते हैं। मतलब देख लो भाई, मैं तो क्या ही बोलूँ, बस मन से रीडिंग करती हूँ, परमात्मा को याद करके कि मैं सच्चे दिल से रीडिंग करूँ। बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ये देखो वही कार्ड आ गए सारे। मैं क्या बोलूँ अभी, तो मैं एक मैसेंजर हूँ आप लोगों के बीच में, बस मैं यही बोल सकती हूँ। तो आपके जो पर्सन है, लड़की है या लड़का है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आज एक लेटर की तरह मैं आपको सुनाती हूँ ये रीडिंग। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी थी जब मैं तुम्हारी लाइफ में आया। मुझे लगा तुम हज़ारों में एक हो, लेकिन मैं तुम्हें, जब मैं दुनिया की भीड़ में गया तो मैं भटक गया और मैं इधर उधर देखने लग गया। जब मैं इधर उधर देखने लग गया तो मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छे चेहरे नज़र आए, जिससे कि मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गया और मुझसे गलती हो गई। तो ये देख के मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं तुम्हारी लाइफ से चला गया। 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि चीटिंग हुई आप लोगों के बीच में, और उन्होंने कदम कदम पर आपको धोखा दिया। जब वो बातें आपको पता चली तब आपके बीच में आ गया टावर। टावर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी पर्सन, लड़की थी या लड़का था, जो भी था आपकी लाइफ में था, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये टावर आ चुका है और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। ये रिलेशनशिप अभी नहीं है। हाँ, आपके दिल में होगा क्योंकि आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया, सॉरी, तो एस ऑफ कप्स भी आया है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप एक बहुत अच्छे जनरस इंसान थे, जिसे कि मतलब हर तरह से आपने उनकी हेल्प की। आपको पता था ये इंसान बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन आप दोनों में इतना डिफरेंस था, जैसे वो आप राजा और वो आपके नौकर की, मतलब आप अपने घर में नौकर रख सकते हैं। किसी किसी के साथ ये लाइंस ज़रूर रेजोनेट होंगी और ये मुझे डेफिनेटली पता है ये रेजोनेट होंगी। मतलब एक नौकर की औकात वाले इंसान से आपने प्यार किया। क्यों मैंने ये बोला, अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं ये लाइन आपने क्यों बोली। मुझे पीछे भी एक मैसेज आया था, एक्सीडेंट के बारे में हमें कैसे पता चला, लेकिन ठीक है, खैर छोड़िए। अभी मैं इस लाइन के बारे में आपको बता देती हूँ, मैंने कैसे जज किया इस लाइन को। देखिए, कुछ मेरी इंट्यूशन बोलती हैं तब मैं ये लाइनें बोलती हूँ, और दूसरा मैं कार्ड के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस कार्ड में और इस कार्ड में बहुत अंतर नज़र आ रहा होगा। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास हीरे जवाहरात, सोने के कप, एक कुर्सी, एक ऐसा सिंहासन है जिसके पैरों में हीरे मोती पड़े हुए हैं। समझ रहे हो, ये हो आप बोलोगे मैं तो इतना अमीर नहीं, या मैं तो इतनी अमीर नहीं, लेकिन जो पर्सन आपकी लाइफ में था, आप उससे तो ज़्यादा ही अमीर थे। वो ये था, आप ये समझ रहे हो, वो पैसे को आकर्षित देखने वाला इंसान, जो पैसे को देख के आपकी लाइफ में आया, जिसको कि नीड थी पैसे की, अच्छे घर की, जो कि सिर्फ ये कहते हैं ना मैटेरियलिस्टिक, मैं क्या बोलते हैं कि जिसको ये बाहर की चीज़ें आकर्षित करती हैं, जैसे अच्छा घर, जवाहरात, ज्वेलरी और बहुत सारा पैसा, खूब सुंदर चेहरे, जिसको ये सब चाहिए था, वो इंसान आपकी लाइफ में आया था। तो बताइए, इस इंसान में और इस इंसान में कितना अंतर है। ये नौकर ही हुआ ना इसके सामने, और क्या हुआ, ये इससे ज़्यादा कुछ औकात नहीं थी। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं सोचा क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के लोग हो। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, या नहीं ये मेरे काबिल नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। पर कहते हैं ना कि भगवान भी जो अमीर गरीब ये सब बनाता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ सोच के बनाता है।
क्यों? क्योंकि वो इंसान देखो ऐसा ही था मन से, तभी भगवान ने उसको यहीं रखा हुआ था। भगवान को पता था मैं इसको खजाना दे रहा हूँ और ये इसको भी पीछे छोड़ देगा, और वही हुआ। ये बॉटम, ये हमारा सेंटर में कार्ड आया। क्यों आया? कुछ तो रीज़न होगा इसका। कार्ड तो मैंने आपके सामने उठाए सारे, आप लोग देखते। मैं वीडियो बिल्कुल कट नहीं करती, बिल्कुल एक बार रीडिंग करती हूँ और वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। ना मैं कोई डेकोरेशन करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपने गुरु का ध्यान करती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है और मेरे महाराज जी हैं जो मेरे गुरुदेव हैं, वो मैंने ज्ञान लिया हुआ और वही मैं मेडिटेशन करती हूँ। बस मैं रीडिंग करने लग गई, लोगों के साथ रेजोनेट होने लग गई, तो मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी वीडियो। क्योंकि मैंने जो जो बोला लोगों के साथ वो हुआ, जो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। और अभी भी किसी के मन में शक शुबा हो तो एक एक कार्ड के बारे में जाके गूगल पे सर्च कर लेना, डिटेल में मिलेगी रीडिंग आपको। अब ये बात आ गई कि ये सेंटर में क्यों आया। सेंटर में ये इसीलिए आया क्योंकि ये इसी औकात की मालकिन थी, लड़की थी या लड़का था, वो आया आपके लिए, इसीलिए था आपकी लाइफ में, इस चीज़ों के लिए आया था। फिर क्या हुआ? ये दे गया धोखा आपको, औरों के लिए, औरों के लिए। और ये बोल के गया या बोल के गई कि दिस इज़ एंड, ये रिश्ता ख़त्म। इतने झूठ बोले गए, इतने फरेब छल कपट आपके साथ किए गए कि हो सकता है कईयों ने ही इस बंदे को ब्लॉक कर दिया गया हो। नंबर 1, ये हुआ क्यों? इसलिए कि वो आपसे एज में बहुत छोटे थे, आप लोग एज में बड़े थे। ये मेरे को बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स। दिल फेक इंसान होता है ये, इसको कुछ अक्ल नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था इसको। और अभी मैं अगर क्लैरिफाई करूँगी ना तो किसी ना किसी कार्ड में मुझे हैंगमैन का कार्ड ज़रूर मिलेगा, ये भी डेफिनेटली है। बट मैं, आप लोगों को पता है ना, तो मैं ज़्यादा लेंथी रीडिंग करती हूँ, ना मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा कार्ड लेती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्ड लेती हूँ, दैट्स इट बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। अभी मुझे आपको देना था मैसेज। पहले मैंने आपका पास्ट बता दिया सारा इस पर्सन के साथ, अभी मैं बता देती हूँ प्रेजेंट में क्या होने वाला है। प्रेजेंट में जब कोई इंसान हमें ऐसे इस तरह से डिच करके जाता है ना, ये आपकी कंडीशन करी ना उसने, यही कंडीशन अब उसकी है। क्योंकि टिट फॉर टैट कर्मा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कर्मा हमारा पीछा करता है 7 जन्मों तक भी। जो आपके साथ किया वही अब उसके साथ हो रहा है। लेकिन अब आपके सामने आने के लिए कौन सा मुंह लेके आए, उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आपकी पीठ में छुरा घोंप गया है, अगले दिन वो आए बोले सॉरी और आप बड़े दानवीर हो, आप बोलोगे इट्स ओके कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना। जिस इंसान ने आपकी इज्जत नहीं की, आपको हर समय ब्लॉक किया, क्योंकि ज़्यादातर रीडिंग वही लोग देखने आते हैं जिनके साथ छल कपट फ्रॉड ये सब हो चुका है। खुशहाल व्यक्ति इस मंजिल तक तभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि पता है आप लोगों को, जब आप लोगों का दिल टूटता है ना, चाहे कोई भी हो इंसान दुनिया में, लड़की हो लड़का हो, तब आप भगवान की तरफ जाते हो। जब आप भगवान की तरफ जाते हो ना, तो तब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू होती हैं। तब आप खुद तो हील होते ही होते हो, आप दूसरों को भी हील करते हो अपनी बातों से। कोई ना कोई ऐसा जरिया इंसान भगवान बना देता है कि आप जो बोलते हो, जो करते हो, वो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब आप बोलोगे जी अच्छा आपके साथ भी हुआ ज़िंदगी में? हाँ जी, मेरे साथ हुआ। मैं बहुत छोटी एज में विडो हो गई थी, लेकिन मैंने पहले भी स्टोरी बताई थी अपनी लाइफ की कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आज मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कनाडा में जॉब करती हूँ, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं। ये जब कोरोना टाइम आया तो उन 3 सालों में मैंने इन कार्ड को पढ़ना सीखा, इन कार्ड की नॉलेज ली। और मैंने बताया मैंने 2 साल तक बहुत बहुत इन कार्ड्स को पढ़ा है, तब मैं जाके रीडिंग करने लगी हूँ। ऐसा नहीं कि 1-2 कार्ड उठाए और पढ़ दिया, और ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं। एक एक कार्ड का डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको, आपका पास्ट और फ्यूचर आपका अब ये होने वाला है कि ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है। ये दोबारा आपको कॉल मैसेज करने वाला है, ये आपको इंटरनेट पे चेक कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो इसको सब पता है, कुछ नहीं छुपा हुआ। अब ये हुआ इसलिए था क्योंकि ये आपका भी कर्मा था, कहीं ना कहीं क्लियरेंस होनी थी।
और ये एस ऑफ कप का जो कार्ड था हमारा बॉटम में आया था, और ये यही बता रहे थे कि अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होनी है, और शुरुआत भी इसी इंसान के साथ होनी है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ गैदर करके जो ये रिश्ता रुक गया अब इसके बारे में सोच रहा है, और इस समय इसकी कंडीशन ऐसी है, कर्मा ने इसे हिट कर दिया है। अब ये आपको बहुत याद करता है, बहुत जल्दी आपके पास आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये देख रहे हो आप 5 6 7 5 6 7 7 5 6 7 3 कार्ड मेरे पास 7 नंबर के आए हैं। ये यही बता रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल या मैसेज आएगा, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट वो देंगे कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे, और ये डेफिनेटली होगा। किसी किसी का जिसका बहुत ज़्यादा काम बिगड़ चुका है, जिनका कोई होप ही नहीं, मतलब तलवारें खिंच गई हैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है कि उनको 7 वीक भी लग जाए। मैं साफ बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शायद किसी का भला हो जाए। और मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, और इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप सिमी के नाम से करोगे मुझे। ओके व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि अगर आपके मन में उस ऊपर वाले के लिए यकीन है तो सब कुछ अच्छा होगा। जिस दिन आपने ये कह दिया नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, उसी समय से जितनी भी आपके लिए भगवान खुशियाँ भेज रहे हैं ना, सारी वापस मुड़ जाएंगी उसी रास्ते से। क्यों? क्योंकि आप भगवान आपके लिए ये लेके आ रहे हैं, और आप बोल रहे हो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सब कुछ वापस चला जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।